बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा इससे पहले भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस थी, लेकिन वो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या मतलब? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन बेटा हमारी आज की जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन चीज होती है वो कार्बन का स्केलेटन होता है। तो उस कार्बन स्केलेटन की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेटा दो क्लासेस हैं। कौन कौन सी? एक है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इन्हें साइक्लिक या इन्हें रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। बेटा आपकी बुक में जहां पर ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक खत्म हो रहा है और उसके बाद शुरू हो रहा है क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा वहां पर वो गलती से लिख दिया गया है, वो मिस प्रिंट है। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक नहीं कहते, एसाइक्लिक कहते हैं। एलिसाइक्लिक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक टाइप है। उसकी एक्सप्लेनेशन आपके कोर्स में दी हुई नहीं है, इस वजह से हम लोग भी उसको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ये एक बात बतानी थी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अब बेटा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर दो किस्म के होते हैं। एक कहलाते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा यहां पर जगह कम थी, इस वजह से मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा लिखने की बजाय ओसी लिख दिया है। लेकिन आप लोग प्लीज ओसी नहीं लिखिएगा, पूरे का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्ड लिखिएगा। वजह यह है कि ओसी कोई स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल एब्रीवेशन नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ये सिर्फ मैंने यहां पर लिख दिया है जगह की कमी की वजह से। बेटा ओपन चेन दो किस्म के हो गए, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेटा जो क्लोज चेन है ना, ये भी फिर दो किस्म के हो गए, होमोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इन सब के जो नाम है ना, नाम, इन पर अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको इनकी पूरी समझ भी आ जाएगी और इनकी डिफिनीशन वगैरह भी आप लोग बड़ी आसानी से लिख लेंगे। ओपन चेन क्या मतलब है? कार्बन का जो स्केलेटन है ना, कार्बन का जो चेन है वो ओपन होगा। ओपन चेन कौन सा होता है? बेटा ऐसा चेन जिसमें फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड कार्बन के साथ तो लिंक्ड होता है, सेकंड वाला थर्ड के साथ, थर्ड वाला फोर्थ के साथ, लेकिन जो फर्स्ट वाला कार्बन होता है और जो लास्ट वाला कार्बन होता है वो आपस में लिंक्ड नहीं होते। इस तरीके से चेन क्या रहती है? ओपन रहती है। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड in the form of an open chain, in the form of an open chain। या इसके लिए एक और वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न। बेटा लीनियर लाइन से निकला हुआ, लाइन की तरह का। लाइन कैसी होती है भाई? लाइन ऐसी तो नहीं होती ना, लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट। नो रिंग इज प्रेजेंट, नो रिंग इज प्रेजेंट, इसमें रिंग मौजूद नहीं होता।
आप जरा देखें, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन। आप जरा देखें जनाब, मैं यहां पर आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखें बेटा, CH3, CH2, 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 CH3। देखें, ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। तो कार्बन के जितने भी एटम हैं एक लाइन की शक्ल में अरेंज हैं, लीनियर ओपन चेन की शक्ल में। यहां पर जो मेन चीज समझने वाली है ना, ये इनकी डिफिनीशन वगैरह ये तो नाम से पता चल रही हैं, इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन बच्चे जो गलती करते हैं ना, सारा कुछ ठीक लिखने के बाद जो अपना पूरे का पूरा इंप्रेशन गलत कर देते हैं पेपर चेकर के सामने, वो ये होता है कि ये स्ट्रक्चर गलत बनाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या गलत बनाते हैं बेटा, उनको पता नहीं होता कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ली हैं तो ये तो आप लोगों के लिए मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं की है ना, तो यहां पर जरा गौर से समझने की कोशिश करें। बेटा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर आप लोगों ने यह देखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। जितने बॉन्ड कार्बन के नजर आ रहे होंगे ना, उनको 4 से माइनस कर दें। जो आंसर आएगा उतने हाइड्रोजन लगेंगे। जरा देखें, इस कार्बन का ये बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, तो एक बॉन्ड नजर आ रहा है। एक को 4 से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। तो क्या मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे इसके साथ। असल में कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना बेटा, तो एक बॉन्ड ये हो गया, बाकी 3 बॉन्ड वो एक नीचे, एक ऊपर, एक इस साइड पर 3 हाइड्रोजन के एटम से बनाएगा। तो 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन को अलग अलग लिखने की बजाय हम लोगों ने कार्बन के साथ H लिखा और साथ नीचे उसकी तादाद लिख दी। अब बताएं यहां पर H2 क्यों है। वजह यह है कि इस कार्बन के 2 बॉन्ड, एक और एक 2 नजर आ रहे हैं आपको। 4 बनाने के लिए और 2 इसने बॉन्ड बनाने हैं। वो 2 बॉन्ड किस चीज के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के एटम के साथ। तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के एटम के साथ बनाएगा, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। आई थिंक ये बाकी भी चीजें आपके जहन में अब आ गई। अब इसका नाम लिखना है बेटा। अगर स्ट्रेट चेन हो, कोई इसके साथ ब्रांच ब्रांच ना हो, तो नाम के शुरू में लिख देते हैं N। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट P बड़ा लिखना है। और बेटा आपको कार्बन कार्बन में यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, एक एक बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये अल्केन है। अल्केन का सफिक्स, अल्केन के आखिर में आता है ANE। आखिर में ये जो आ रहा होता है इसे सफिक्स कहते हैं। अल्केन का सफिक्स लगा दिया, नाम बन गया N पेंटेन। बच्चों, अगर ये यहां पर मैंने स्ट्रेट बना दिया, मैं इस तरीके से भी ये बना सकता हूं, ये नहीं, इसे थोड़ा सा बड़े वाला बना लेते हैं, ये भी बन सकता है। जरा देखें, CH3, CH2, 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 CH3। ये भी ओपन चेन है। अगर ये वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेता, तो ये फिर ओपन चेन न रहता। चेन कौन सी बन जाती, क्लोर। ये एक साइकिल सा बन जाता, साइक्लिक हो जाता। लेकिन अभी भी ये कौन सा है बेटा, अभी भी ये ओपन चेन है। तो बच्चों, अब इसका नाम क्या बनेगा। इसमें जरा देखें ना, एक कार्बन आगे मजीद एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है, कार्बन 1, फिर ये इस कार्बन के साथ, ये आगे एक कार्बन के साथ, ये भी आगे एक कार्बन के साथ, ये आगे मजीद एक कार्बन के साथ, ये आगे मजीद एक कार्बन के साथ, और ये आगे मजीद एक कार्बन के साथ। अगर एक कार्बन के साथ पीछे तो जुड़ी होती है, उसके आगे वो सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही हो, तो वो N कंपाउंड होते हैं। क्या मतलब, उनकी कोई ब्रांच नहीं होती। तो इसका नाम भी मैं लिखूंगा N। इसमें अब कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होता है हेप्ट। और कार्बन कार्बन में आपको सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, क्या मतलब अल्केन है। अल्केन का सफिक्स ANE।
नाम क्या बन गया, एन हेप्टेन। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3 और इसके साथ यहां मैंने लगा दिया CH3। बेटा अगर सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ हम लोग अगर इस तरफ से काउंट करना शुरू करें, कार्बन 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ कार्बन है और फिफ्थ कार्बन आपको नजर आ रहा है लास्ट है, इसके आगे कोई और कार्बन नहीं है, तो ये फोर्थ वाली हो गई सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट के साथ अगर दो CH3 कहते हैं मिथाइल को, अगर आप लोगों ने अल्काइल रेडिकल की अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि CH3 मिथाइल है। अगर बेटा सेकंड लास्ट कार्बन के साथ दो मिथाइल यानी दो CH3 हूं, जैसे यहां पर दो CH3 लगे हुए हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं आइसो। अब जरा देखें इसमें कुल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए जो स्टेम वर्ड या रूट वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है हेक्स लिखेंगे। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, एन सफिक्स लग जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH3। इतना समझ में तो आ गया ना कि यहां पर 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, जहां 2 हैं, यहां पर कार्बन के साथ कोई एक हाइड्रोजन भी नहीं है, यहां कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन की तादाद चेंज क्यों हो रही है बेटा? ये हाइड्रोजन की तादाद चेंज इस वजह से हो रही है कि हम लोगों ने कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे करने होते हैं। अब कुछ बॉन्ड तो आपको नजर आ रहे हैं, बाकी जितने भी 4 में से बॉन्ड कम होंगे उतने हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब बेटा जरा देखें इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या फर्क है। कार्बन की तादाद को तो फर्क है ही है, उसको छोड़ दें। आप इस तरह का कंपाउंड भी 6 कार्बन एटम से बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहां पर ज्यादा लगा दिए। जो और फर्क है वो क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन, ये वाला जो कार्बन है सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये वाला लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट है। इसके साथ जरा देखें 2 नहीं 3 CH3, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 1 2 और 3। जब 3 मिथाइल लगे होते हैं तो इन्हें कहते हैं नियो। बेटा ये एन आइसो नियो, इनके सारे लेटर स्मॉल लिखने होते हैं, इनके बाद हाइफन लिखना होता है, उसके बाद जो लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लिखना है। जरा देखें इसमें कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड नॉन, सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन नोनेन। तो ये जरा देखें ये कौन से हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 किस्म के हो गए, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों जरा देखें ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, ये स्ट्रेट चेन है और ये कौन से हैं, ब्रांच्ड चेन है। नजर आ रहा है ना भाई क्या फर्क है? जरा देखें इसमें कार्बन एटम लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट चेन, यानी एक कार्बन का एटम आगे सिर्फ एक और कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आगे, पीछे भी एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा लेकिन आगे सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है हर कार्बन का एटम। कार्बन एटम्स आर लिंक्ड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट चेन। कार्बन एटम्स आर लिंक्ड वन आफ्टर द अदर in the form of continuous straight chain। क्या मतलब? इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, नो ब्रांच इज प्रेजेंट।
जैसे जरा देखें, इसमें एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक कार्बन अपने बाद सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको भी देख लें, ये सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये मजीद आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला आगे एक कार्बन के साथ, ये वाला आगे एक कार्बन के साथ, ये वाला आगे एक कार्बन के साथ, और ये वाला आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से हो गए? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद द मेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। ये कार्बन की हो गई मेन चेन, इसके साथ साइड पर ब्रांच आ गई। जैसे यहां पर ये एक ब्रांच है। बेटा जरा देखें, यहां पर एक कार्बन आगे एक कार्बन के साथ नहीं जुड़ी होती। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, एक कार्बन आगे एक कार्बन के साथ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक कार्बन आगे एक से ज्यादा कार्बन के साथ जुड़ी होती है। जिस तरह देखें, ये कार्बन आगे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन आगे दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर। तो ये कौन सा हो गया? ब्रांच चेन। इसमें भी जरा देखें ना, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ, ये भी आगे एक कार्बन के साथ। लेकिन इसको देखें, ये आगे मजीद तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ऊपर की जानिब, एक आगे की जानिब, एक नीचे की जानिब। तो ये जो बेटा नीचे की जानिब ये जो आ गई चीज, ये ब्रांच है कार्बन की। ये भी नीचे, और ये जो ऊपर आ गई, ये ब्रांच है कार्बन एटम की। तो बेटा इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम की जो ब्रांचेस होती हैं, साइड ब्रांचेस, वो बेटा मेन चेन ऑफ कार्बन के साथ जुड़ी होती हैं, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं ब्रांच चेन। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ब्रांच हो, एक से ज्यादा ब्रांचेस भी हो सकती हैं। जैसे जरा देखें, मैं यहां पर लिख रहा हूं और फिर मिटा भी दूंगा क्योंकि आगे समझना है। ये देखें बेटा, CH3 CH2 CH3, आगे CH3, आगे जरा देख लें, CH3, फिर यहां पर CH3। अब बेटा देखें ना, ये भी ब्रांच हो गई, 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 चार ब्रांचेस आ गई हैं। तो ऐसी एग्जांपल्स क्यों नहीं दी गई आपकी बुक में? वजह यह है कि आप लोगों ने अभी तक इस लेवल की नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ी। इसका नाम लिखना आपके लिए अभी तक क्या है? मुश्किल है। ये फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह आप लोग जाकर पढ़ेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना हुआ तो चंद दिनों के बाद मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और बेटा ये भी जरूरी नहीं कि ये जो ब्रांच है उसमें सिर्फ एक कार्बन हो। जैसे इस ब्रांच के अंदर सिर्फ एक कार्बन है, इसके अंदर एक, इसके अंदर भी एक है, इस तरह का भी हो सकता है। CH3, तरह देखें, CH2 CH3, आगे और कार्बन भी हो सकते हैं, CH2 CH3, आगे कौन सी चीज आ जाएगा? CH2 CH3। तो जरा देखें, यहां पर जो ब्रांचेस आ रही हैं उनमें दो दो कार्बन आ रहे हैं। अच्छा, एक और गलती जो होती है वो जरा देखें इस तरह की आ जाती है और बच्चे उसको लिख कर आ जाते हैं कि ये ब्रांच चेन है, CH2 CH3, और इसके साथ यहां पर CH3 लिखा होता है। बेटा फर्स्ट कार्बन के साथ अगर यहां नीचे CH3 या ऊपर CH3 लिखो, या लास्ट वाले कार्बन के साथ, तो वो ब्रांच नहीं होती। असल में ये चेन स्टार्ट यहां से हुई है। ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये वाला कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा होता तो फिर हम लोग कहते हैं कि इसके साथ एक ब्रांच है। अब बेटा जरा देखें, ये भी आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इधर कोई ब्रांच नहीं है। अगर ये इस तरह भी लिखा हुआ आ जाए ना कि यहां CH2 हो और यहां CH3 आ जाए, या ऊपर की जानिब CH3 आ जाए एक साइड पर, तो बच्चों फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ अगर एक CH3 लगा हुआ है ना, तो वो फिर ब्रांच नहीं होगी। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच नहीं है। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब ब्रांच चेन में क्या लिखेंगे? ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद द मेन कार्बन चेन। कार्बन atoms are linked with main chain of carbon। बच्चों ये जो अभी मैंने आपको बातें समझाई थी ना वहां पर, और आखिर में खास तौर पर जो स्ट्रक्चर बनाया था, और मैंने कहा था कि ये बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांचेस हैं लेकिन ब्रांचेस नहीं है, इस तरह के कंसेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर करें।
एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि बताएं ये कौन सा है, ओपन चेन है, क्लोज चेन है, ब्रांच चेन है या स्ट्रेट चेन है। तो आप जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप गलती करके आ जाएंगे। और बेटा एक एक नंबर आगे स्टूडेंट की किस्मत का फैसला करता है। एक एक नंबर को आप लोग लाइट न लें, हल्का न लें। अब बच्चों क्लोज चेन कौन से होते हैं? जिनमें बेटा कार्बन के एटम एक रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे जरा देखें, यहां पर ये मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं सी, ये 6 कार्बन का रिंग हो गया। अब ये ओपन चेन नहीं है, ये कौन सा हो गया? क्लोज चेन। अब बच्चों कार्बन के बॉन्ड तो पूरे नहीं है, ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? बच्चों 2 हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड बना देगा। अब जरा आप लोग देख सकते हैं हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हैं। बेटा ये कौन सा कंपाउंड बन गया? इसका नाम क्या है? नाम लिखने का तरीका बड़ा आसान सा है। जो भी कंपाउंड रिंग की शक्ल में होगा ना, रिंग की शक्ल में, उसके नाम के शुरू में आप लोगों ने साइक्लो लिख देना है। साइक्लो, CYCLO, साइक्लो, सी कैपिटल लिखना है। साइक्लो इस वजह से आ गया कि इसमें साइकिल मौजूद है, रिंग मौजूद है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद बेटा रूट वर्ड लिखने, स्टेम वर्ड लिखने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन के एटम है? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए जो स्टेम वर्ड इस्तेमाल होता है हेक्स। लेकिन इससे पहले हम लोग जहां भी हेक्स लिखते थे, स्टेम वर्ड लिखते थे, पहला लेटर कैपिटल लिखते थे। लेकिन अब पहला लेटर कैपिटल नहीं स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले साइक्लो एक पूरा वर्ड आ गया और उसका सी हम लोग ने कैपिटल लिख दिया। सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, तो साइक्लो का पहला लेटर कैपिटल लिख दिया। अब लिखेंगे हेक्स, जो कि रूट वर्ड है, 6 कार्बन का हेक्स। बच्चों अब देखें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। सिंगल बॉन्ड क्या मतलब? अल्केन है, तो नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बेटा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, जरा समझिएगा। ये CH2 है, तो यहां आप लिख देंगे CH2। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी CH2 है, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे CH2। H2 भले इधर लिखें या इधर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये वाला नीचे ये भी CH2 है, ये वाला, तो अब यहां पर मैं लिख दूंगा CH2, भले H2 उधर लिखें या इधर लिखें, CH2। फिर ये वाला CH2 लिखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिया। आगे क्या लिख दूंगा? CH2। आगे ये वाला बॉन्ड बनाऊंगा और आगे ये वाला CH2। ये बेटा देखें CH2। फिर जरा देखें, ये तो लिख दिया CH2, आगे ये वाला CH2 लिखना है, CH2। और ये वाला अब इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये और ये सेम चीज है, ये भी साइक्लोहेक्सेन ही है। आपकी बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा होगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है। वो तरीका कौन सा है? बेटा ना हम C लिखते हैं ना हम H लिखते हैं, सिर्फ एक कार्नर बना देंगे। ये वाला कार्नर बना दिया। जहां पर ये कार्नर आ जाता है ना 2 लाइनों के दरमियान, इस कार्नर का मतलब होता है कि यहां पर कार्बन है। इस कार्नर का क्या मतलब है? कार्बन है। अब ये जो लाइन है ये कार्बन के बॉन्ड को शो कर रही हैं। इसका मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड तो आपको नजर आ रहे हैं। बाकी 2 बॉन्ड किस चीज के साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ। जब 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे, क्या मतलब? 2 हाइड्रोजन होंगे, एक C, 2 हाइड्रोजन, CH2। तो यहां न C लिखेंगे, न H लिखेंगे, न 2 लिखेंगे। अब आपने यहां से खुद समझना है कि इस कार्नर का क्या मतलब है, CH2। अब आप लोग मुझे बताएं इस कार्नर का क्या मतलब है। कार्नर का मतलब हो गया कार्बन। अब कार्बन के कितने बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 3, जहां डबल बॉन्ड हो गया ना, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो कितने बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे? 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो क्या मतलब यहां पर होगा CH, यहां पर कौन सी चीज? CH2। बेटा अगर मैं ये लिख दूं इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना दिया, अब बताएं यहां कौन सी चीज मौजूद है? कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है? जनाब यहां पर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? वजह यह है कि यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1
2, 3 और 4। जब कार्बन के 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कार्बन के साथ अब कोई और हाइड्रोजन नहीं होगी। हाइड्रोजन होने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा ना। अगर एक हाइड्रोजन होगी तो उसके साथ भी बॉन्ड, तो क्या मतलब 5 बॉन्ड हो जाएंगे। हालांकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ कार्बन है। बच्चों इस स्ट्रक्चर को जरा समझें। जरा देखें, यहां पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। कार्बन का मतलब कार्बन है और कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। 4 बॉन्ड पूरे हो गए, क्या मतलब कोई और हाइड्रोजन नहीं लगेगी। हाइड्रोजन तब लगती है जब बॉन्ड कम होते हैं। 4 में से जितने बॉन्ड कम होते हैं उतनी हाइड्रोजन लग जाती है। तो बेटा आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी बना सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर भी। ये और ये सारे सेम स्ट्रक्चर हैं, सेम चीज के स्ट्रक्चर हैं। अब मैं ये सारे मिटा रहा हूं क्योंकि इतनी जगह नहीं है, बाकी चीजें भी समझानी है। सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहां पर लिख देता हूं। बेटा ये जरूरी नहीं है कि 6 कार्बन का ही रिंग हो। रिंग होने के लिए कम से कम 3 एटम जो रिंग बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कम से कम 3 एटम। 3 से ज्यादा होंगे तब भी रिंग बनेगा, लेकिन 3 से कम 2 एटम रिंग नहीं बना सकते। 3 कार्बन का भी रिंग हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का भी हो सकता है। एक और कंपाउंड आपकी बुक में दिया गया है, कार्बन। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। बेटा आप बताएं इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे। कार्बन के 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, बाकी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन। बेटा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और बच्चों बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हैं। यहां एक जगह पर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड। ये जरा देखें ना, ये जो कार्नर है अभी मैंने आपको समझाया था, ये कार्नर कार्बन को शो करता है। कार्बन के 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, हर कार्बन के 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। क्या मतलब कार्बन का चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है तो 1 हाइड्रोजन होगा। क्या मतलब हर कार्बन पर 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन CH होगा, लेकिन हम CA और H लिखते नहीं है। हाँ अगर कोई और एलिमेंट होगा ना कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो वो लाजमी लिखना पड़ेगा, उसकी सिंबल लिखना पड़ेगी। नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S, हैलोजन के लिए ClBr, जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये बेटा अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल और यहाँ डबल। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये वाली लाइन यहाँ पर लगाएं, आप यहाँ लगा दें, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, ये वाला यहाँ लगा दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाया है तो अगली जगह पर सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब चूंकि डबल बॉन्ड पोजीशन अपनी चेंज करता रहता है, इस वजह से बेंजीन का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बनाया जाता है। ये जरा देख लें कि ये स्ट्रक्चर आप लोग बना देंगे ना बेंजीन का, ये वाला स्ट्रक्चर बीच में सर्कल बना दिया जाता है। सर्कल का मतलब ये होता है कि यहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान एक जगह पर डबल बॉन्ड है, फिर अगली जगह पर सिंगल, फिर डबल और सिंगल। और साथ दूसरा इस सर्कल का मतलब ये होता है कि ये डबल और सिंगल बॉन्ड अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर बेटा डबल और सिंगल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज न कर रहे होते ना, तो हम फिर ये सर्कल नहीं लगाते, इस तरह फिक्स पोजीशन बना देते। तो ये सारे स्ट्रक्चर किस चीज के हो गए, बेंजीन के। तो ये बेटा बेंजीन है। अब जरा देखें यहां पर रिंग मौजूद है, रिंग। कार्बन का एटम आगे एक एटम के साथ, आगे फिर एक के साथ, एक के साथ, एक के साथ, और आखिर वाला अगर हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, यहां पर भी रिंग मौजूद है। तो ये कौन से कंपाउंड हो गए, क्लोज चेन। तो बेटा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। कार्बन एटम्स आर लिंक्ड या अरेंज या बॉन्डेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। क्या मतलब है, रिंग इज प्रेजेंट, रिंग इनमें पाया जाता है।
ये बेटा फिर दो किस्म के हो गए, होमोसाइक्लिक या इनका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। भाई नाम से पता चल रहा है ना, मैंने बताया था ना कि नाम से सारी बातें पता चल जाएंगी इनकी। होमोसाइक्लिक, होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक रिंग, यानी रिंग के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, एक जैसे एटम होंगे, रिंग एक तरह के एटम से बना होगा। कार्बोसाइक्लिक क्या मतलब है? रिंग कार्बन के एटम से बना होता है। जैसे जरा देखें ना, ये वाला रिंग कार्बन के एटम से बना हुआ है, ये वाला रिंग भी कार्बन के एटम से बना हुआ है। बेटा यहां पर बीच में आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहे, रिंग तो कार्बन के एटम बना रहे हैं सिर्फ, हाइड्रोजन तो साइड पर बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ। तो बेटा ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम से बना होता है, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। रिंग इज मेड अप ऑफ, ring is made up of carbon atoms only, carbon atoms only। जैसे ये कंपाउंड हो गए, लेकिन बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जिनमें रिंग बना हुआ तो कार्बन के एटम से होता है, लेकिन एक आध जगह पर या एक से ज्यादा जगहों पर भी कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी मौजूद होते हैं रिंग बनाने में, रिंग के अंदर, जिनमें नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है कार्बन के अलावा जो रिंग के अंदर पाई जाती है, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। जैसे जरा देखें, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यही बेंजीन की तरह का है, यहां पर ना सी की जगह एन लगा हुआ है, एन नाइट्रोजन। अब चूंकि नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 और 3 बन जाएंगे, तो ये चौथा उसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगता। आप ये समझ लें कि यहां से सी और एच हटा दें, मिटा दें, इसकी जगह सिर्फ एन लगा दें, यानी यहां पर ये जगह थोड़ी सी मिटाकर यहां एन लगा देना है। तो जरा देखें जनाब, ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें रिंग में यहां पर कार्बन है, सी एच है, यहां भी सी एच, यहां भी सी एच, यहां भी सी एच, यहां भी सी एच, लेकिन यहां पर कौन सी चीज आ गई? कार्बन की जगह नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन भी रिंग बनाने का हिस्सा है, रिंग बना रहा है। ये स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से है ना, जरा देखें, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी, और ये आ गया। अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब देखें 4 पूरे हो रहे हैं हाइड्रोजन लगाने के बाद, इसके 4 पूरे नहीं है, जरा देखें 1 2 और 3, तो ये एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी याद है ना, पहला लेक्चर जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया था, तो वहां पर मैंने जितने भी एटम इस्तेमाल होते हैं, एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उन सब की वैलेंसी मैंने आप लोगों को वहां पर लिख कर दी थी और बताई भी थी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये और ये एक ही चीज है। इसका नाम है पिरिडीन, बहुत सारे लोग इसको पायरिडीन भी पढ़ते हैं, आपका जो दिल करता है, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे बाकायदा इस पर डांटा था एमफिल के अंदर, कि आप एमफिल में पहुंच गए और अभी तक आपको इसका नाम नहीं आता। ये पायरिडीन नहीं है, पिरिडीन है, पिरिडीन। इसी तरीके से एक और आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला ऑक्सीजन, यहां लगा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना, तो ये 2 बन रहे हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन वगैरह नहीं लगेगा। यहां सी एच होगा, यहां भी सी एच, यहां भी सी एच, यहां भी सी एच। इसका नाम है फ्यूरान, या फ्यूरेन भी पढ़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, फ्यूरान। बेटा इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कोर्स में दिया गया है, यहां सल्फर है ऑक्सीजन की जगह, सल्फर और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में आते हैं, ऊपर ऑक्सीजन है, उसके नीचे सल्फर है, दोनों 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन की जगह सल्फर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जिन कंपाउंड में जहां ऑक्सीजन होती है वहां पर सल्फर भी मौजूद हो सकती है। ये क्या कहलाता है? थायोफीन। बेटा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो क्या मतलब? डिफरेंट, साइक्लिक रिंग
क्या मतलब रिंग बनाने में सिर्फ कार्बन के एटम नहीं, 1 or 2 एटम्स अदर देन कार्बन, 1 or 2 एटम्स अदर देन carbon atoms are used in ring formation or present in ring के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा बच्चों, एक और बात बतानी ये थी कि बाज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर रिंग भी होता है और रिंग के साथ ब्रांच भी जुड़ी होती है, एक ओपन चेन भी जुड़ी होती है। जैसे जरा देखें, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2 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 CH और ये है, अब इसके साथ आ गए CH2 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 CH3, ये वाली ब्रांच लग गई। अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा ये कौन सा है, क्लोज चेन है या ओपन चेन है? तो बच्चे कहते हैं सर इसके अंदर रिंग तो मौजूद है लेकिन रिंग छोटा है, रिंग के अंदर कार्बन की तादाद कम है, और जो ओपन चेन है उसके अंदर कार्बन की तादाद ज्यादा है। तो लिहाजा ये होगा जो ज्यादा तादाद वाला कंपाउंड है, यानी ओपन चेन। नहीं बेटा, ये ओपन चेन नहीं है। अगर एक रिंग भी आ जाता है ना, छोटा सा रिंग, बाकी जितनी बड़ी चेन हो, और एक नहीं 10 चेन हो, 20 चेन हो, जितनी मर्जी है चेन हो, लेकिन अगर एक छोटा सा भी रिंग मौजूद होगा ना कंपाउंड के अंदर, तो वो वाले कंपाउंड कहलाते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग कंपाउंड कहलाते हैं। और बच्चों याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रिंग हो, 2 3 4 4 रिंग होते हैं, ज्यादा रिंग भी होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात वो रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बाज़ औक़ात अलग अलग होते हैं। अच्छा, इस तरह भी लिखना पूछा जाता है, इसको कहते हैं फ्लो डायग्राम। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि ड्रा द फ्लो डायग्राम, ये फ्लो डायग्राम है दैट शो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर आप लोगों ने इस तरीके से ये डायग्राम बनानी होगी, यानी ये एरो वेरो बनाकर ना इस तरीके से ये आप लोगों ने लिखना होगा इनको। तो अब बच्चों मैं इसके नोट्स लिख देता हूं, लेकिन वो नोट्स फ्लो डायग्राम की शक्ल में नहीं होंगे। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स। साइक्लिक कंपाउंड के आगे 2 टाइप्स है ना, वो इसके बाद मैंने लिख दी है।